दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपको दाइन टाइम्स पर। आज मैं आपको दाइन से दूर 160 किलोमीटर के दूर में डिब्रूगढ़ में लेके आया हूँ। आपने सुना होगा डिफेंस यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहाँ से हमारे देश के लिए सैनिक आते हैं, हमारे मेजर लेफ्टिनेंट वहीं से बनते हैं। इसी प्रकार एक ऐसा करियर भी है जो आज हमें मालूम हुआ, तो आज हम इसलिए यहाँ पे उपस्थित है। ये है निप्स, जिससे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न फायर सर्विस एकेडमी। इस एकेडमी का काम क्या है? इस एकेडमी का काम है फायर फाइटर बनाना, यानी कि जो लोग जिस प्रकार से जवान लोग, हमारे आर्मी लोग जिस प्रकार से बौद्धार की सेवा करते हैं, ये जो फायर फाइटर होगा, ये जब भी मुसीबत होगा आपातकालीन समय में वो वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए इनको बाकायदा पूरी तरह से प्रशिक्षण और डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इसी प्रकार के जो बच्चे हैं इस एकेडमी में आते हैं और डिफरेंट स्टेट से भी। जैसे कि मैं यहाँ पे जब आए तो मुझे एक अरुणाचल के लड़का भी मिला जो कि मेरे घर के सामने है, इनाउस है। मैं थोड़ा सा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बच्चे यहाँ पे जो खड़े हैं अभी धूप में इतना डिसिप्लिन के साथ, थोड़ा सा इनको जूम करके दिखाए। और इसी प्रकार सिर्फ यहाँ पे मैं और एक्सेस करना चाहूँगा, यहाँ पे जो एकेडमी का जो मालिक डायरेक्टर है, उनका जो मेन विज़न और मिशन ये है कि जो भी नॉर्थ ईस्टियन में या हमारे इलाका में जो बेरोज़गार युवा है, उनको एक मकसद दिखाना और उनको एक एक जॉब प्रोवाइड करना। और मैं काफ़ी सराहना करूँगा उनकी, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया गया है यहाँ पे महिलाओं को, और हमारे जो जेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे इक्वली यहाँ पे मौका दिया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों को सुबह से लेके सुबह में पीटी आपको कराते हैं, शाम तक आपका प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी होता है। यहाँ पे किस प्रकार से फायर का जो भी प्रोसेस है, ट्रेनिंग है, यहाँ पे दिया जाता है। इनका एक ही मकसद है, मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, इनका एक ही मकसद है इस एकेडमी का कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे नंबर वन एकेडमी बने फायर सर्विस में। दूसरा, यहाँ के जो लोकल निवासी लोग हैं, यहाँ के जो बेरोजगार युवा है, उनको जॉब प्रदान करे। और मैं आपको यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो एकेडमी है लास्ट 2017 साल को शुरुआत की गई थी, अभी तक 5 to 7 बैच हो चुका है, और उनका अभी जो रैकत है 95% लोगों को जॉब प्लेसमेंट यहाँ पे मिली है। आप कह सकते हैं बहुत सारे कोर्सेस हमारे लोग करते हैं, लेकिन इतना एक्यूरेसी के साथ जॉब प्लेसमेंट करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे आज दिग्बॉय ऑयल इंडिया की तरफ से यहाँ पे एक कैंपेस भी किया जा रहा है, जहाँ पे कुछ बच्चों को 12 फोर्स के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। इसी प्रकार पिछले दिनों में भी इनके इस एकेडमी के बच्चे लोगों को विभिन्न कंपनियों में जॉब मिली, जैसे कि ऑयल इंडिया, RBI और आपके बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जहाँ पे फायर सेफ्टी की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये इसको कहते हैं फायर फाइटर। इनका क्या प्रोसेस है, क्या किस प्रकार से, अगर आपको इंटरेस्ट लगता है कि आपको भी इन लोगों की तरह बनना है, अगर डिसिप्लिन मतलब एक सैनिक की तरह अगर बनना है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस करियर में आगे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जानना जरूरी होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस से लेके ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो ये मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो में बने रहिए। हमारे जो भी यहाँ का प्रिंसिपल है उनसे बात करेंगे, साथ में कुछ बच्चे लोग भी आए हैं, जिससे मैंने कहा अरुणाचल से भी आए, उनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारे
আহি খুবেই ভাল লাগিছে যেহেতু এখন এখন ডিচিপ্লিন কলেজ বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ নেপচা আন এটা কথাত আমি ডিচিপ্লিন কলেজ বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ যিহেতু আমি ইয়ালৈ অহাৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে বহুত ডিচিপ্লিন দেখি আহিছোঁ শিকি আহিছোঁ আৰু যিহেতু আমি মানুহ হিচাপে সকলোৰে ডিচিপ্লিন থকাটো জৰুৰী গতিকে আমাৰ কলেজখনে কেনেকৈ ডিচিপ্লিনত থাকিব লাগে কাৰ লগত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সকলো শিকায় গতিকে তাক লৈ নিজকে বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু ইয়াত যিসকলে মেট্ৰিক দি ভাবিছে যে কি কৰিম হাই ছেকেণ্ডেৰী দি ভাবিছে যে কি কৰিম বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি যিসকলে বহি থাকে চিন্তাত পৰে যে মই কি কৰিম এতিয়া তো সেইসকল ল'ৰা ছোৱালী আহি ইয়াত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে আৰু লৈ পেলাই যিহেতু 100% ইয়াত দিয়া হয় প্লেচমেণ্ট দিয়া হয় গতিকে সকলো আহিবলগীয়া যিসকল প্ৰজন্ম আছে ইয়াত আহক আৰু আমাৰ লগতে গোটেই অঞ্চলটোলৈ যাতে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে তাকে বিচাৰিছোঁ মানে এইটো কোৰ্চটো খালি এক বছৰ ন 11 মান্থৰ হয় তাৰপাছতে কেম্পাছ প্লেচমেণ্ট হয় कैंपस इंटरव्यू হ'ব তাত सिलेक्ट কৰিব তাৰপৰা প্লেচমেণ্ট হ'ব अच्छा कौन सी कंपनी में आप लोग को ये जॉब मिल जाता है ऑयल IOCL BCPL एक्सेट्रा इनाओ फनोंग सिंफो अच्छा तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके मतलब आपका एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है जो फायर में जो चीज़ एक फायर फाइटर को जो सीखना है उसमें प्रॉपरली जो मतलब ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग जो बहुत अच्छा से दिया है तो आपका घर कहाँ में है स्पेसिफिकली मेरा घर इनाओ में इनाओ में तो ये जो एकेडमी के बारे में क्योंकि आपको ही मालूम है दायन में जो हमारे बच्चे या तो आर्मी में डिफेंस में जाएंगे या तो कॉलेज में जाएंगे या तो कुछ नर्स ऐसा मतलब लड़कियों में कोर्स कर लेते हैं लेकिन ये जो एकेडमी के बारे में आपको किसने बताया कैसे मालूम हुआ कि आपके इस प्रकार का भी एकेडमी होते हैं इसका तो एक्चुअल में ये बहुत लंबा चौड़ा कहानी है लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि बेसिकली मैं करना चाह रहा था ITA लेकिन कुछ कारण के वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो कुछ तो करना था हमको तो फाइनली मतलब क्या हो गया मेरा एक दोस्त है वो बस्ती में वो रिक में काम कर रहा है तो हम बोला था उसको कि हम मतलब डीजल मैकेनिक करेगा तो वो बोले डीजल मैकेनिक मत करो फायर है अभी फायर का जो मतलब एडमिशन जो प्रोसेस है वो चल रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करने में क्या जाता है तो मैंने कॉल लगाया हमें एकेडमी में जब कॉल लगाए तो मतलब बोला है सीट भी है आके मतलब एडमिशन ले सकता है तो मुझे बुलाया मैंने आया फिर मेरा एडमिशन भी हुआ तो फिलहाल मैं अभी वही परस्यू कर रहा हूँ अभी कितना महीना हो गया आपको यहाँ पे अभी फिलहाल 7 months हुआ मैंने सुना है लेखांग से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए लेकांग से तो है 3-4 तो है शायद जॉब भी मिला उनको मैंने सुना है जॉब का तो फिलहाल मेरा बैच का तो नहीं मिला मतलब प्रीवियस बैच का मिला है प्रीवियस बैच का मिला है तो क्योंकि आप भी दैन से हैं मैं भी दैन से हूँ हम लोग इतना 160 किलोमीटर दूर में आए हैं एक ही मकसद से कि हमारे जो युवा है जो अभी भटक रहा है उनको एक संदेश देना आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे युवाओं के लिए दायन बॉटम के लोगों के लिए मतलब ऐसा है कि जो डायून सर्कल है उसमें मतलब एक हो गया मानाभूम जहाँ में ऑयल इंडिया सिचुएटेड है और एक हो गया इनाओ में 2 जगह है ऑयल इंडिया तो अगर कोई इंटरेस्टेड है ऑयल में मतलब अगर फायर फाइटर बनना चाहता है तो ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न ये पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा मतलब जो एकेडमी है वैसे तो बहुत सारा है लेकिन ये नॉर्थ ईस्टर्न नाम का एक ही है तो इसमें मतलब फैसिलिटीज़ भी सब कुछ दिया जाता है इसमें मतलब आके आप एडमिशन लेके मतलब अपॉर्चुनिटी जो है आप ग्रैब कर सकते हैं इजीली लेकिन उसके लिए आपको 1 year का ट्रेनिंग करना पड़ेगा मैंडेटरी है यहाँ बैठ के सब कुछ जो भी ड्रिल वगैरह है या फिर ट्रेनिंग जो है वो आपको फुल्ली दिया जाएगा अच्छा ट्रेनिंग देने के लिए कहाँ से आते हैं अपने बारे में बताइए कहाँ से ट्रेनिंग देने के लिए आपका क्या नाम है माय नेम इज जगदीश जैसे तो ट्रेनिंग देने के लिए कहाँ से लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए सर सारे लोग आते हैं हमारे बाहर से और यहाँ पे भी हम लोग फैकल्टी सारे लोग हैं तो आप कहाँ से हैं मैं डिगबोई दिग्बोई से ना तो दिग्बोई में तो आप लोग का ऑलरेडी ऑयल रिफाइनरी है जी सर डिगबोई रिफाइनरी है तो
तो ये आपका पैशन था इसमें आने के लिए, या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था बल्कि आप यहाँ पे आए? नहीं सर, मैं यहाँ पे मतलब फैशन ही था मेरे से। अच्छा, मतलब आपने सोच लिया था कि मुझे यहाँ पे आना है। यस सर। আমাৰ এই ল'ৰা হয় চম্পৈৰ হয়, কেনেকৈ লাগিল আজি? ভাল লাগিছে। আজি কিমান ল'ৰাই চাকৰি পালে? আমাৰ এতিয়া টোটেলি 6জন 5জন আমাৰ চিলেক্টেড হৈছে। 7জন না? কোনটো জেগাতে? ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী। হা? डिगबई रिफाइनरी। ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী। जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न फायर सेफ्टी एकेडमी है, इस एकेडमी का मुख्य उद्देश्य है जो हम आने वाला दिन का लिए हमारा जो स्टूडेंट कैडेट सबको ट्रेन अप करना है इन रिगार्ड्स ऑफ फायर सेफ्टी, फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन। क्योंकि ये भी वर्तमान युग में देखा जाता है हमारा ह्यूमन लाइफ का ऊपर और सारा दुनिया का ऊपर जितना इंसिडेंट हुआ सब इंसिडेंट हो गया फायर इंसिडेंट, जहाँ में आपका फॉरेन का जो रिकॉर्डिंग स्टेटिस्टिक मुताबिक देखा जाता है 72% ऑफ इंसिडेंट हैवक फ्रॉम फायर ओनली थ्रू आउट दी वर्ल्ड। इसलिए ये भी देखा जाता है वर्तमान युग का ऊपर हम लोग ये फायर सेफ्टी का ऊपर बहुत ध्यान ज़्यादा लगा दिया है, ताकि फायर सेफ्टी होने से जब इनका निरीक्षण, ट्रेनिंग, सावधानता माना जाएगा तो ये सावधानता से आप लोग को बचा के रखेगा। और दूसरी बात, ये हमारा पब्लिक का लिए एक तो भारी सेवा है। उसके अलावा आवार जो हम लोग का नॉर्मल जनरल पब्लिक का ट्रेनिंग होगा, किसी बड़ा बड़ा दुर्घटना में वो रेगुलर फायर सर्विस को भी इमरजेंसी में मदद कर सकता है, फायर इमरजेंसी डिजास्टर सिचुएशन। इसलिए और इसमें हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम का है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन हम लोग लेते हैं हायर सेकेंडरी लेता, लेकिन अभी इसमें कैंडिडेट पे तो लाइन लगा है, मास्टर डिग्री वाला भी लाइन लगा है, क्योंकि सबको ऊपर कुछ इंटरेस्ट में आ जाता है, कुछ लोग आ जाता है आपका कुछ सुझाव का लिए। ये भी हमारा प्लानिंग है टू ट्रेन अप द पीपल इन फायर सेफ्टी एंड कॉन्शियसनेस। इसमें होगा हमारा पब्लिक का एक तो भारी सेवा, दूसरा बात होगा उनका अपना लाइफ कैरियर का ऊपर, क्योंकि ये ट्रेनिंग पहले से आदमी का इतना इंटरेस्ट नहीं था जे फायर सर्विस में काम करेगा तो क्या होगा। कुछ दिन तक हम लोग का जो नॉर्मल सोसाइटी में एक अनुभव था पीपल का, जे फायर सर्विस का लोग जब आग लगता है तलब मिलता है, नहीं तो तलब नहीं मिलता, ऐसे बैठ के रहता। लेकिन ये धीरे धीरे सुझाव में आ गया। ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट कैडेट सब लोग इंटरेस्ट दिया है फायर सर्विस का ट्रेनिंग में आने को लिए। ये भी हम लोग को ये ट्रेनिंग में पहला दिया जाएगा नंबर फर्स्ट फॉरमोस्ट में एवरी ट्रेनिंग का ऊपर हम लोग का फर्स्ट होता है डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, क्योंकि ये है फोर्स रेसिडेंशियल टाइप ऑफ एजुकेशन। इसमें सबसे आगे फायर सर्विस का जॉब होगा अंडर डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी सर्विस, बिकॉज फायर सर्विस का हुकूमत चलेगा एक कमांड का ऊपर। किसी जगह आग लगेगा, किसी जगह कोई इमरजेंसी होगा, तब एक फायर सर्विस का कमांडर ने ही उनका अनुशासन चलाएंगे, और फायर सर्विस का जितना बाकी लोग जवान लोग है, ऑपरेटिंग स्टाफ है, फाइटिंग स्टाफ है, उन लोग उनका हुक्म से काम करेंगे। इसलिए हम लोग का ट्रेनिंग का शुरू में सबसे पहले डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी का ऊपर ध्यान रखता है। उसके अलावा फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन, फायर सेफ्टी, जनरल कॉन्शियसनेस सब का ऊपर हम लोग ट्रेन अप कर देता है, ताकि उन लोग ट्रेनिंग होने के बाद जब नॉर्मल पोस्टिंग हो जाएगा सो वो अपना को बोल सकता है जो आई एम ए फुल प्लेस फायर फाइटर, वो अपना को बोल सकता है। यही हम लोग का असली मोट्टो है, वी सर्व टू सेव ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन प्रॉपर्टी देन एनिमल्स एंड अदर्स। तो आपके जो भी लोग आपके टीम में ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो उनको जॉब पोस्टिंग कौन सी जगह में होती है? देखिए, वो प्लेसमेंट होगा हम लोग का इधर में आजकल एक जॉब प्लेसमेंट के लिए 3-4 जगह से बहुत खबर आ गया। बोंगाईगांव रिफाइनरी, नुमलगढ़ रिफाइनरी, असम पेट्रोकेमिकल्स, हाँ, उसके बाद बड़ौदा रिफाइनरी गुजरात, उसके बाद बहुत जगह से आया। और जिसका ऊपर जो इंटरेस्ट होता उसमें हम लोग भेज देता। कुछ लोग है जो घर का सामने में रह के खाना खा के काम करने मांगता, और कुछ लोग है जस्ट टू गेन मोर आइडिया, मोर टैपिंग थिंग, तो वो बाहर जाने मांगता है। अकॉर्डिंगली हम लोग भेज देता है।
आपके यहाँ पे अगर कोई भी अगर एडमिशन लेना चाहे हाँ। तो वो कैसे ले सकते हैं? वो हमें हम लोग का यहाँ में प्रोस्पेक्टस है, वो खुद आने पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस को पढ़ने का बाद में देख लेगा। तो क्योंकि उनको पहले समझा जाएगा जे मॉर्निंग पीटी होता 4:30, उसका बाद आपका 10 बजे से 1:30-2 बजे तक थ्योरी क्लास होगा, फिर 2:30-3 बजे से आपका प्रैक्टिकल होगा। वो प्रैक्टिकल सब उसको समझौता किया जाता है और दूसरा लोग जब करते रहता उनको हम लोग शो देखा देता, देखो ये हम लोग का थ्योरी चीज़ है, ये प्रैक्टिकल है। अगर दिल में गुंजाइश होगा तो यू बेटर टू ज्वाइन, अगर पढ़ो तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो कोई आगे बोलेगा हमारा तो दौड़ने का आदत नहीं है, हमारा झाप मारने को आदत नहीं है ना। तो नॉर्मली एक फायर फाइटर को बोला जाता है, ए फायर फाइटर इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। एक फायर फाइटर हर चीज़ का ऊपर कुछ चीज़ करने होता है। तो इसलिए वी वेलकम एवरी सिटीजन एक्सेप्ट फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसका हाथ गोड़ तोड़ा है उसका ऊपर हम लोग नहीं कर सकता है। बाकी ये मेन फिटिंग एक हम लोग का स्टैंडर्ड साइज़ है, जे कोई किसी आदमी आएंगे एडमिशन के लिए, उनका शरीर का वजन मिनिमम 50 kg होने होगा, हाइट 5 फीट 3 इंची 5 फीट 6 इंची होगा। तो उसका भीतर में कुछ कंसिडर होगा रिगार्डिंग हम लोग का हिल ट्राइब का आदमी का, वो 5 फीट होने से भी उसको लिया जाता है। जैसे हम लोग का आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, उन लोग का नॉर्मल हाइट से एक पंजाबी का साथ हम लोग को मिला देगा तो हम लोग का हाइट उन लोग का साथ होता नहीं, वो सब के लिए हम लोग का कंसिडरेशन तो होता है। मैक्सिमम अरुणाचल का कैडेट बहुत हाइट है, बॉर्डमसा साइड और इधर साइड अरुणाचल का बहुत कैडेट है। सर तो क्वालिफिकेशन क्या आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी में रखते हम लोग का एज है मिनिमम हायर सेकेंडरी, हाँ। लेकिन हम लोग हायर सेकेंडरी होने का बाद में वी अलाउ देम, जो हायर सेकेंडरी का क्लास 10 पास होता है उसको भी अलाउ करता था पढ़ने को, लेकिन बाय दी बाय ही हैज़ टू बी मेड हिमसेल्फ रेडी फॉर कंप्लीशन ऑफ दी 12 क्लास। तो आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्लास 12 है। हाँ 12। और इसके बाद एक कोर्स, 1 साल का कोर्स होने के बाद वहाँ में हम लोग का 3-4 किस्म का कोर्स है। वो कोर्स में वो आपका सर्विस ज्वाइन के बाद में फायर इंजीनियरिंग सेफ्टी डिप्लोमा है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिप्लोमा है, वो अपना से कर सकता है थ्रू एकेडमी ओनली। आपके एकेडमी के माध्यम से? हाँ, यहाँ में भी किसी लोग जो सर्विस में गया ज्वाइन किया, उनका अगर कोशिश किया जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेगा, फिर आके हमारा डायरेक्टर साहब शंकुरांग साहब से बातचीत करेगा तो उनको अलाउ कर देगा। कल ऑफिशियल फॉर्मेलिटी है कुछ एठू करने का वो करके बस कर सकता है। ऐसे ही मोटामोटी बहुत ही अच्छा है, लेकिन दिलचस्पी का ऊपर बात है। अभी बहुत सा लोग है ही इज इंटरेस्टेड फॉर फायर फाइटिंग, लेकिन इसमें बहुत किस्म हम लोग में देखा गया वो वर्दी पहनने को दिल नहीं चाहता, वो बोलता है नहीं हम धोती गंजी पहन के ट्रेनिंग करेगा, वो तो नहीं। ये है जस्ट टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी हम वर्दी पहनने पड़ेगा। ये जो गवर्नमेंट आप देखा खाकी पोशाक पहना, इट इज ए ऑथोराइज यूनिफॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारा कॉलेज का नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, रैंक लगा के ये लोग बैठा है, ये लोग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथोराइज में लिया जाता है। इसलिए आदमी का दिलचस्पी का ऊपर बहुत है। बहुत कैंडिडेट देखा जाता है, कोई फ़ोन में पूछ लेता सर हम वर्दी नहीं पहनेगा, ऐसे पढ़ेगा, फीस देना है, यही देना है, सब करेगा, वर्दी नहीं पहनेगा, तब तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देता है। बहुत से है सर हम दौड़ने नहीं आता, पढ़ाई में हम ठीक है, मॉर्निंग में पीटी पीरियड में नहीं आएगा, तो उसको डिसक्वालीफाई किया जाता है। तो आपके यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कोई इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है? ऐसे नॉर्मली एक तो हम लोग नॉर्मल एक तो सिटिंग में देखा देता है, जो मैट्रिक स्टैंडर्ड का जो चीज़ है, वाई डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इन फोर्स, वाई योर माइंड इज टर्न टू ज्वाइन एज ए फायरमैन, वो सब मामूली चीज़ है। तभी हम लोग इतना प्रेस से नहीं लेता है। कभी कभी कुछ होने से हम लोग ऐसे बैठे के पूछता, देखो एक पेपर दे देता, लिखो तो योर विलिंगनेस टू बिकम ए फायर फाइटर, वाई, वो सब चीज़।